हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील और डोगा का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक मुझे मरना है। संजय गुप्ता पेश करते हैं मुझे मरना है। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना व चित्रांकन नरेश कुमार, सहयोग विवेक मोहन, कैलीग्राफी एवं रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। राजनगर के एक पुलिस स्टेशन में। ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ अपनी रिपोर्ट लिखवाने आए हो या बकवास करने? आप इसे बकवास कह सकते हो हवलदार साहब, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं अपनी रिपोर्ट में लिखवा रहा हूँ। ये पुलिस स्टेशन राख के ढेर में बदलने जा रहा है। एक ऐसे राख के ढेर में जिसके नीचे हर पुलिस वाले की लाश दबी होगी। ये शायद पागल खाने से भगा कोई पागल है। बनता सही, इसे पकड़कर हवालात में बंद कर। अभी लीजिए हुजूर। कई सिपाही उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कोई उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही बूम आ हुआ वो गगनभेदी धमाका, जिसने पुलिस स्टेशन की इमारत को ज़मीन पर और उसमें मौजूद सिपाहियों को यमराज के पास पहुंचा दिया। पुलिस स्टेशन में हुए धमाके ने पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मचानी ही थी। किसी मानव बम ने पुलिस स्टेशन में घुसकर उसके परखच्चे उड़ा दिए। हमारे लिए भला इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? पूरी तरह सतर्क हो जाओ। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी आदमी अब किसी भी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अपराधी बचना नहीं चाहिए। पुलिस सतर्क हुई तो अपराधी सामने आ ही गया। पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ था वह मेरे इशारे पर हुआ था। मैं अपराधी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। अपराधी खुद चल कर आया था। कई पुलिसकर्मी उस अपराधी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन बेचारे वे पुलिस वाले क्या जानते थे कि वे पुलिस स्टेशन में उस अपराधी को नहीं, अपनी मौत को लेकर पहुंचे थे। हा 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 हा। ओ नो, इसके शरीर पर तो बम बंधे हुए। भागो! अब भागने का समय कहाँ था। भड़ाक भड़ाक, हा 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 हा। अपराध ज़्यादा बढ़ा तो पुलिस की सरगर्मियाँ भी बढ़ गई, चौकसी भी बढ़ गई। जैसे भूसे में गिरी सुई को चेक किया जाता है, ऐसे चेक करो। बिना चेकिंग के कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं चेकिंग नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बम है। ओ माय गॉड, ये तो पूरा चलता फिरता बारूद घर है। इसे रोको। उफ! मुझे कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि मुझे मरना है। हा 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 हा। और मैं राजनगर पुलिस के इस हेडक्वार्टर को उड़ा कर ही मरूंगा। और तुम में से कोई भी मुझ पर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे गोली लगते ही मेरा शरीर उड़ जाएगा। उसने शान से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हालांकि उसे रोक सकने वाले वहां सैकड़ों मौजूद थे, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं था। उसका राजनगर हेडक्वार्टर में पहुंचना निश्चित था। अब पुलिस हेडक्वार्टर का नष्ट होना भी निश्चित था। लेकिन अचानक पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते उस आत्मघाती के कदम रुक गए, या यूं कहें कि उठ गए। उस विशेष हेलीकॉप्टर की मदद से जिस पर सवार था इंस्पेक्टर स्टील, एक कुख्यात आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए मैं पिछले 2 दिन से महानगर में था। इसलिए मेरे पीछे कुछ फियादिनी यानी आत्मघातियों को राजनगर में धमाकों का खिलौना खेल खेलने का मौका मिल गया। लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोई मुझे उड़ा कर न ले जाए। मैं इसकी पूरी तैयारी करके आया हूँ। ये केमिकल मुझे जकड़ने वाले शिकंजे को गलाकर मुझे आज़ाद कर देगा। ओह, उसने शिकंजे को पिघलाकर खुद को आज़ाद कर लिया है, और अब वह ठीक पुलिस हेडक्वार्टर पर गिरने जा रहा है। और अगर वह गिर गया तो उसके शरीर पर बदे बम विनाश बचा देंगे। मुझे ऐसा नहीं होने देना। लेकिन क्या मैं उसे पकड़ पाऊंगा? ठीक समय आत्मघाती तक पहुंचा। उफ! कुछ इंच और चूक गया होता तो बारूद से लैस इस आत्मघाती ने पुलिस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया होता। इंस्पेक्टर स्टील तेजी से गिरता हुआ। अब मैं अपने ऑटो पायलट हेलीकॉप्टर को निर्देश दे सकता हूं कि वो मुझे यहां से दूर ले जाए। अपनी विफलता पर तिलमिला उठा था आत्मघाती। मुझे पकड़कर पुलिस हेडक्वार्टर को बचा लिया इंस्पेक्टर, लेकिन ऐसा करके तूने अपने आप को बर्बादी के मुंह में ढकेल लिया। क्योंकि मैं अपने आप को ब्लास्ट करके अपने साथ साथ तुझे भी खत्म करने जा रहा हूं। प्लूम! उफ! अगले ही पल आकाश में जोरदार धमाका हुआ, और उस आत्मघाती के शरीर के टुकड़ों के साथ साथ इंस्पेक्टर स्टील का शरीर भी हवा में लहरा गया। धड़ाम! क्या आत्मघाती के साथ साथ फर्ज की वह मशीन भी बेजान हो गई थी? नहीं, क्रच! फर्ज की वह मशीन अभी भी सही सलामत थी और तुरंत ही अपना फर्ज पूरा करने में जुट गई थी। जिस तरह श्रृंखलाबद्ध तरीके से राजनगर में आत्मघाती हमले हुए हैं, उससे साफ है कि कोई इस शहर की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके यहाँ अपना राज कायम करना चाहता है, और मेरे हाथों मिली इस हार के बाद भी वह इस खतरनाक मिशन को जारी रखेगा। इसलिए उस अपराधी का जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना ज़रूरी है, और उस तक पहुंचने का फिलहाल एक ही रास्ता है, यह आत्मघाती।
मुझे इस आत्मघाती के शरीर के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करना होगा। मुंबई के चर्च गेट पर होने वाला विशाल सर्वधर्म सम्मेलन, जहां दिल्ली से विश्व प्रसिद्ध इमाम पहुंचने वाले थे, और यही कारण था कि आज यहां हजारों की भीड़ मौजूद थी। भीड़ में मौजूद हर शख्स इन इमाम की तकरीर सुनने के लिए बेताब था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर। इसकी आंखें तो किसी और ही चीज़ के लिए बेताब नजर आ रही थीं, और उस समय उसकी आंखों की वह बेताबी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसे वह शोर सुनाई दिया, इमाम साहब आ गए, इमाम आ गया। मुझे उस तक पहुंचना है। ए रोको, हटो, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। किसी से रोके नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि मुझे मरना है। इमाम को अपने साथ लेकर अपने साथ साथ कईयों को ले मरा वह। हौलनाक दृश्य था वह, और उस दृश्य को देखकर खून उतर आया था उन आंखों में जो उस कुत्ते से चेहरे पर मौजूद थी। इंसानी मांस से खूनी खेल खेलने वाला वह दरिंदा जो भी है, बचना नहीं चाहिए, नहीं बचना चाहिए, नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। यहाँ क्रोध का तूफान उमड़ रहा था और यहाँ संतोष की सांस ली जा रही थी। सर्वधर्म सम्मेलन में इमाम साहब की हत्या करके देश भर को सांप्रदायिक आग में झोंकने के षड्यंत्र का हमें पहले ही पता चल गया था, इसलिए हमने इमाम साहब की डमी को भेजा था। देश के दुश्मन अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए, और इसलिए आज इमाम साहब हमारे बीच जिंदा खड़े हुए। ये खबर टीवी न्यूज़ चैनलों को पहुंचा दी गई है। वे अपने अपने चैनलों पर इमाम साहब को जीवित दिखाएंगे। जब तक इमाम साहब मुंबई में हैं, हमें इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा देनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा। इमाम साहब को मारने वालों को अपनी मौत की ज़रा भी चिंता नहीं है। वे किसी भी तरह इमाम साहब तक पहुंच सकते हैं, तो क्या करें? जब तक इमाम साहब यहाँ रहेंगे उन पर हमले की तलवार लटकती रहेगी, इसलिए इमाम साहब को वापस दिल्ली भेजने की तैयारी करो। ओके सर। टीवी रिपोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँच चुके हैं। सभी बेसब्री से इमाम साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इमाम साहब को कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाऊँ। ओके सर। आइए इमाम साहब, यह लिफ्ट हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर जाएगी। आइए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही लिफ्ट तेज़ी से ग्राउंड फ्लोर की तरफ भाग खड़ी हुई, लेकिन अचानक, अरे तुमने लिफ्ट को बीच में ही क्यों रोक दिया? क्या हम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब वह सिक्योरिटी ऑफिसर एक नए रूप में इमाम के सामने था, और उसका वह रूप इमाम को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। इमाम साहब को देखते ही प्रेस वाले मानो इस पर टूटी पड़े। क्या आप बता सकते हैं इमाम साहब कि आपको किसने मारने की कोशिश की? किस मजहब का था वो? वह किसी भी मजहब का हो, लेकिन उसने उस मजहब पर ज़रूर धब्बा लगाया है जिसे इंसानियत कहते हैं, और इंसानियत के नाम पर मज़हब को बदनाम करने वाले ऐसे शख्स को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उस पर अल्लाह का कहर टूटेगा, और उस कहर से वह बच नहीं पाएगा। सुना है आपको वापस दिल्ली भेजा जा रहा है। क्या आप जा रहे हैं? अगर इस शहर का निज़ाम चाहता है कि हम जाएं तो हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं जा पाओगे तो मैं शहर से ज़िंदा नहीं जा पाओगे इमाम साहब, क्योंकि अगर तुम मुंबई से ज़िंदा वापस चले गए तो मुंबई पर राज करने का हमारा वह प्लान ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हारी मौत से जिसकी शुरुआत होने वाली है। मुंबई का सहारा एयरपोर्ट इस समय जिसका चप्पा चप्पा पुलिस के विशेष कमांडोज से भरा नजर आ रहा था। हर एक की सांस अटकी हुई थी। हर एक यही चाह रहा था कि जब तक इमाम साहब मुंबई की धरती पर हैं तब तक कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन उनके चाहने से क्या होता था? गड़बड़ तो हो चुकी थी, तर 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 तर, और गड़बड़ भी ऐसी कि किसी के रोके नहीं रुक रही थी। धाय! हमारी गोलियां उसके शरीर पर लग रही हैं। उसका शरीर लहूलुहान हो रहा है, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रहा। इसका एक ही कारण है, गोलियों से होने वाला दर्द का उसे एहसास नहीं हो रहा। तर 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 तर, उफ, इस तरह तो उसे रोकना मुश्किल है। इमाम साहब को बचाओ। चिंग! भागिए इमाम साहब। नहीं, भागना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे इसी मौके का तो इंतज़ार था। ये ये इमाम नहीं, ये तो डोगा है। हाँ, मैं डोगा हूँ, और इमाम साहब के रूप में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता था कि कानून के कमज़ोर हाथ इमाम साहब को मौत से नहीं बचा सकते। उन्हें बचाने के लिए तो डोगा के मजबूत हाथ चाहिए। उफ, भाग जाओ। ये जंग अब डोगा के और अपनी जान फिदा करने वाले उस हत्यारे के बीच है। देखते हैं कौन जान फिदा करता है और तर 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 किसके शरीर से जान जुदा होती है। गोलियां उसे घायल तो कर रही हैं, लेकिन उससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। उसने अपने शरीर में ऐसा कुछ लगाया हुआ है जिससे उसके दर्द का एहसास नहीं हो रहा। च्यूं, तर 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 तर, च्यूं च्यूं। मुझे उसे मारने के लिए उसके दिल या उसकी खोपड़ी को अपना निशाना बनाना होगा। ओह, वह अपने दिल और अपनी खोपड़ी को बचा रहा है। यानी वह जानता है कि जब तक उसका दिल या खोपड़ी निशाना नहीं बनेंगे तब तक उसके शरीर को गिरने में समय लगेगा, और इतने समय में वह अपना काम कर डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर डोगा इसे रोकने आया तो यह रुकेगा। डोगा इसके साथ साथ इसका काम भी तमाम करेगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके शरीर से कई गुना ज़्यादा लोहा भर दिया जाए। तर 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 तर, च्यूं च्यूं।
गोलियों के साथ साथ दिमाग भी चलाया था डोगा ने, जिसका परिणाम ठीक वही हुआ था जैसा डोगा ने सोचा था। उस हत्यारे के जिस्म में इतना लोहा भर गया था कि वह अपना पाँव उठाने लायक भी नहीं रहा था। अब तो उसके शरीर को गिरना ही था, और उसके गिरने के साथ ही मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं चलता हूँ। ठहरो डोगा, कम से कम ये तो बताते जाओ कि इमाम साहब कहाँ हैं। अपने असली रूप में मैंने उन्हें बताया था। वे इस समय साधारण पैसेंजर की तरह राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र तय कर रहे हैं, और ऐसा उन्होंने मेरे कहने पर किया, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर की लिफ्ट में इंस्पेक्टर का वेश उतारने के बाद अपने असली रूप में आकर मैंने उन्हें बताया था। आप मुझे अल्लाह का वह गुनाहगार बंदा कह सकते हैं इमाम साहब, जो उन गुनाहगारों को सज़ा दे रहा है जो अपने शैतानी इरादों की बदौलत मेरे जैसे गुनाहगारों को पैदा होने के लिए मजबूर करते हैं। आपकी जान लेने की कोशिश करने वाले भी ऐसे ही गुनाहगार हैं। वो आपको मारकर लोगों के अमन और चैन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, सारी मुंबई को मजहबी दंगों की आग में झोंक देना चाहते हैं। लेकिन मेरे होता ऐसा नहीं होगा। मैं आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। मैं आपको मारने की कोशिश करने वाले गुनाहगारों को मारने का गुनाह करूंगा। अपने वतन और इंसानियत को शैतानों से बचाना अगर तुम्हारी नज़र में गुनाह है, तो मैं पाक परवरदिगार से यही दुआ करूंगा कि मेरे देश का हर वाशिंदा ये गुनाह करे, और देश के हर वाशिंदे के साथ हम भी इस गुनाह को करने के लिए तैयार हैं। किसी को इस गुनाह के दलदल में उतरने की ज़रूरत नहीं है इमाम साहब। डोगा है ना इसके लिए, और डोगा अकेला ही बहुत है। आप तो सिर्फ वह कीजिए जो मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? आप पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर यहाँ से निकल जाइए, और फिर किसी को बिना कुछ बताए ट्रेन से दिल्ली रवाना हो जाइए। ठीक है, लेकिन क्या हमारे इस तरह एकाएक गायब होने से हंगामा नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। आपके जाने के बाद भी आप यहाँ से नहीं जाएंगे। आप फिर भी यहाँ रहेंगे मेरे रूप में। हम समझे नहीं? मुझे आपके कपड़े, आपकी टोपी और आपका दूसरा सामान चाहिए। आप जैसी दाढ़ी और मूछें मैं अपने साथ लाया हूँ। ओह, यानी तुम हमें यहाँ से सही सलामत भेजकर हमारे रूप में खुद को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? आप इसे मौत का मुंह कह सकते हैं इमाम साहब, लेकिन मेरे लिए ये गुनाहगारों तक पहुँचने का एक ज़रिया है। ओह, मेहरबानी करके अपना हाथ दो। ये आपने क्या किया? तुम्हारे हाथ को चूमकर अपना रुतबा बढ़ाया है, ताकि जब मरकर पाक पाक परवरदिगार के सामने पहुंचूं तो फ़ख्र से उससे कह सकूं कि तूने ज़मीन पर डोगा नाम का जो मसीहा भेजा था, मैंने उसका हाथ चूमा है। मैं हैरत से इमाम साहब का मुंह देखता रह गया, और फिर जल्दी ही उनका वेश धरकर यहाँ तक आ पहुँचा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमाम साहब को मारने पहुँचे उस हत्यारे की मौत के साथ ही ये समस्या खत्म हो गई। उसकी जड़ अभी बाकी है। मुझे तो उसी जड़ को जड़ से ख़त्म करना है, और ऐसा मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। फ़िलहाल तो ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील के हाथों मात खाने के बाद मैंने मुंबई को अपना निशाना बनाने के लिए इसलिए चुना था, क्योंकि मुझे मुंबई में ऐसा कोई शख्स नहीं दिखा था जो इंस्पेक्टर स्टील की तरह मेरे साथियों के बमों के धमाके के सामने आ जाए। लेकिन डोगा ने सामने आकर दिखा दिया कि ऐसा सोचना मेरी भूल थी। इस शहर में डोगा नाम का ऐसा फौलाद है जो मेरे धमाकों की भी धज्जियाँ उड़ा सकता है। डोगा ने सिर्फ हमारे धमाकों की ही नहीं, इस शहर पर राज करने के हमारे सपनों की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एक हार का मतलब ये नहीं कि डोगा हमसे जीत गया है। डोगा कितना भी बड़ा फौलाद सही, मैं उसे राख में मिला कर ही रहूँगा। डोगा के साथ साथ अब आपको इंस्पेक्टर स्टील को भी राख में मिलाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि राजनगर से खबर मिली है कि पुलिस हेडक्वार्टर से विशेष परमिशन लेकर हमारी तलाश में स्टील मुंबई आ रहा है। ओह, उसे कैसे पता चला कि मैं मुंबई में हूँ? ये तो पता नहीं, लेकिन वो मुंबई हमारी खोज में ही आ रहा है। आने दो। इंस्पेक्टर स्टील को मुंबई में हम नहीं, मौत मिलेगी। जैसे ही इंस्पेक्टर स्टील मुंबई की धरती पर पाँव रखेगा, वैसे ही उसे मौत देने वाला यमदूत सक्रिय हो जाएगा। इंस्पेक्टर स्टील आ गया है, मुझे यहीं पर हमला करना है, और उसकी शुरुआत मुझे यहाँ से करनी है। हे रुक, यह वर्जित क्षेत्र है, इसमें कहाँ घुसा जा रहा है? आ मैं सही जगह जा रहा हूँ, क्योंकि इसी वर्जित क्षेत्र में मेरी मंजिल मौजूद है, इस फाइटर प्लेन के रूप में, जिस पर सवार होकर मैं करूँगा इंस्पेक्टर स्टील पर हमला। उफ! उस फाइटर प्लेन के पायलट के हाथ प्लेन के कंट्रोल पर हड़बड़ा गए थे। या मुझे ये धोखा हुआ है कि उसने मुझ पर हमला किया? नहीं, मुझे धोखा नहीं हुआ है। यह फाइटर प्लेन मुझ पर ही हमला कर रहा है, और यह हमला इस बात का सबूत है कि मैंने मुख्य अपराधी को खोजने के लिए मुंबई आने का जो फैसला लिया है वह एकदम सही है। मुंबई में इंस्पेक्टर स्टील पर हमला हो चुका था और डोगा पर होने जा रहा था। रात को डोगा बनकर निकलने के बाद मुझे दिन भर की घटी घटनाओं और आपराधिक वारदातों की जानकारी पाने के लिए शहर भर में फैले अपने साथी कुत्तों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उन्हें बुलाने के लिए मुझे बजानी होती है अपनी डॉग विसिल। डॉग विसिल बजी, कुत्ते आए, और इसी के साथ डोगा ऐसे उछला जैसे उसका पाँव दहकते अंगारों पर पड़ गया हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ?
जो कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं उनके शरीरों पर कुछ बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है ये? बम। बम बंधे हुए हैं इन सभी कुत्तों के शरीरों पर, और चूंकि उन बमों को मैंने बांधा है इसलिए उन सभी बमों का रिमोट भी मेरे पास है। ओह, तू कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि डोगा के बेजुबान दोस्तों के शरीरों पर बम बांधकर तूने अपनी मौत बुला ली है। मौत? हा 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 हा। मौत से कौन डरता है? जिंदगी से किसे प्यार है? ऐसा है तो डोगा अभी तेरी जिंदगी को मौत का निवाला बनाता है। प्लूम। ओह, जैसे जैसे मेरी तरफ। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन मुझे मौत का निवाला बनाने से पहले कम से कम इनकी तो सोच, जो हमेशा तेरी वफादारी करते आए हैं। जैसे जैसे मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा वैसे वैसे मैं इस रिमोट का स्विच दबाकर इन कुत्तों को उड़ाता रहूँगा। उफ, क्या चाहता है तू? चुपचाप खड़ा रहे और इन सभी कुत्तों को अपने पास पहुँचने दे, फिर मैं जो चाहता हूँ अपने आप हो जाएगा। ओह, वह चाहता है कि सभी कुत्ते मेरे शरीर के पास पहुँच जाए और वह अपने हाथ में थमे रिमोट से मेरे साथ साथ उनके भी परखच्चे उड़ा दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी इन सभी कुत्तों को यहाँ से भगाकर रिमोट की रेंज से बाहर निकल जाने का आदेश देता हूँ। ओह, ये क्या? ये उसने मुझ पर कैसा धुआं छोड़ा? उस धुएं का असर हैरत अंगेज था। ओह, अजीब सा धुआं है ये। मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में पहुंचकर इसमें मेरी आवाज़ को बंद कर दिया है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रहा हूँ। उफ, बम बंधे को सभी कुत्ते तेजी से मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं और मेरे पास इन्हें अपने से दूर रखने का कोई रास्ता नहीं है। इन सभी से दूर रहने का एक रास्ता है, यहाँ से भाग खड़े होने का। भाग रहा है डोगा, भाग। लेकिन आज तेरे साथियों की वफादारी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि तेरे ये वफादार साथी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उफ, सभी कुत्ते भी मेरे पीछे भाग रहे हैं। इन्हें रोकना होगा, और इस काम को मेरे वे नए साथी करेंगे जिन्हें मैं अपनी यह विसिल बजाकर बुलाऊंगा। ओ नहीं, ये क्या? मेरे गले से इतनी भी हवा नहीं निकल रही कि मैं इस विसिल को बजाकर अपने दूसरे साथियों को बुला सकूं। अब क्या होगा? डोगा की आंखों में भरी ज़माने भर की परेशानी बता रही थी कि आज वह एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका सिर्फ एक ही हल था, डोगा की मौत। जबकि इधर इंस्पेक्टर स्टील के सिर पर भी उसकी बर्बादी मंडरा रही थी। प्लूम प्लाम। ओह, अब तक तो वो मुझसे सीधा प्लेन को टकरा कर ही मुझे ख़त्म करने की फिराक में था, लेकिन अब वह मुझ पर बम भी बरसा रहा है। मुझे भी जवाब देने की तैयारी करनी होगी। खटाक। अटैकिंग मोड। मेगा गन रेडी टू फायर। बम बम बूम। मुझे खत्म करने की कोशिश करने वाला जो शख्स उस फाइटर प्लेन में बैठा हुआ है वह निश्चय ही उस आत्मघाती ग्रुप का सदस्य है जिसकी तलाश में मैं राजनगर से मुंबई आया हूँ। यानी उस आत्मघाती ग्रुप को मेरे मुंबई पहुँचने की खबर लग गई है। मुझे उस ग्रुप के मंसूबों को सफल नहीं होने देना, और इसके लिए मुझे सबसे पहले इस आत्मघाती के हमले को विफल करना होगा, और वो भी इस तरह कि उसमें प्लेन तो नष्ट हो जाए लेकिन आत्मघाती नहीं। प्लेन औंधे मुँह आ गिरा और गिरते आग की लपटों ने उसे घेर लिया। वे लपटें सभी कुछ लील जाने की फिराक में थीं, लेकिन वे लपटें उस आत्मघाती को लील जाती यह इंस्पेक्टर स्टील को हरगिज़ मंजूर न था। इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी समस्या को निपटा दिया था, लेकिन डोगा की समस्या और भी उलझती जा रही थी। उफ, कुत्ते मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। वे हर हाल में मुझ तक पहुँचने की फिराक में हैं। इनसे बचने के लिए दूसरे कुत्तों को कैसे यहाँ बुलाऊँ? एक रास्ता है, कार का ये टायर जिसके अंदर मौजूद ट्यूब में ढेरों हवा भरी है। अगर मैं खंजर से इस टायर में छेद कर दूँ तो वह हवा बेहद तेज़ी से बाहर की तरफ लपकेगी, और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही मैं अपनी डॉग विसल का मुंह तेज़ी से तेज़ प्रेशर से निकलती हवा के सामने कर दूंगा, और वैसा ही मेरा काम हो जाएगा। हो गया। हो क्या जाएगा? हो गया। कुत्ता फौज आ गई और अपने ही साथियों से भिड़ गई। इतने सारे कुत्तों को बुलाकर तूने अक्लमंदी नहीं बेवकूफ़ी की है डोगा, क्योंकि पहले सिर्फ वही कुत्ते मरने वाले थे जिनके शरीरों से बम बंधे थे। अब ये सब मरेंगे। कोई नहीं मरेगा डोगा, अब किसी का बाल भी बाका नहीं होने देगा। आ आ खच आ। तेरी चीखें बता रही है हरामजादे कि तू मौत को तो हंसते हंसते गले लगा सकता है, लेकिन उस दर्द को नहीं सह सकता जो मौत से पहले ज़िंदगी को झेलना पड़ता है। झेलता रहे इस दर्द को तब तक जब तक तू मुझे अपने बॉस के बारे में और ये नहीं बता देता कि अपनी ज़िंदगियों को गंवाकर और मौत को गले लगाकर तुम लोग आकर मुंबई में कौन सा खेल खेलना चाहते हो। शुक्र है इसके द्वारा छोड़ी गई गैस का प्रभाव खत्म हो गया और मैं अब पहले की तरह बोल पा रहा हूँ। मत तड़पा मुझे कुत्ते, मार डाल मुझे, मार डाल कुत्ते। गालियां दे, जी भर कर दे, लेकिन मैं गुस्से में आकर तेरी जान नहीं लेने वाला। वो तो तब तक तेरे जिस्म में सलामत रहेगी जब तक तेरी हड्डियों पर मांस का एक कतरा भी बाकी है। या फिर तू ये नहीं बोल देता कि रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। दर्द ने उसे तोड़ डाला था। अब वह ऐसे बोल रहा था जैसे प्ले का स्विच दबने के बाद टेप रिकॉर्डर बोलता है। हमारी आत्मघाती ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया आत्मघाती ने
कभी अपने दो भाइयों के साथ मिलकर राजनगर में आत्मघाती दस्ते का निर्माण किया था, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील के कारण न सिर्फ उसके दोनों भाई मारे गए बल्कि उसे भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वह जेल से आज़ाद हुआ, लेकिन जेल की सलाखें उसके सीने में मर मिटने के जज्बे और बदले की आग को ना मिटा पाई। लेकिन चूंकि अब वह राजनगर में रहकर दोबारा इंस्पेक्टर स्टील से नहीं टकराना चाहता था, इसलिए इस बार उसने अपना अड्डा मुंबई में बनाया और आत्मघातियों की फोर्स तैयार करके वहीं से राजनगर में वारदातें करवाने लगा। उन वारदातों के पीछे उसका मकसद राजनगर से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर वहां अपना राज कायम करना था। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील ने आकर एक बार फिर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और तब अपनी हार से तिलमिलाकर उसने मुंबई को ही अपना निशाना बनाने की ठान ली। अब वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड माफिया से मिलकर मुंबई में धमाकों का ऐसा खेल खेलना चाहता है जिससे मुंबई का संपर्क सारी दुनिया से कट जाए और वह अंडरवर्ल्ड माफिया से मिलकर मुंबई पर अपना कब्जा जमा ले। उसका मुख्य प्लान कल से शुरू होगा। कल से क्यों? ओ नहीं, कल तो गणेश चतुर्थी है, मुंबई का सबसे बड़ा त्यौहार जिसमें पूरे मुंबई में लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है, पुकारते हुए गणपति बप्पा मोरिया। लाखों की भीड़ मौजूद है इस गणपति की यात्रा में, लेकिन मुझे चाहिए एक, जिसके बारे में उस आत्मघाती ने मुझे बताया था। सिर पर फेल्ट हैट, शरीर पर लंबे ओवरकोट वाला मिल गया। वहरा तेजी से भीड़ के बीचों बीच बढ़ता हुआ, और वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जितना वह भीड़ के बीच होगा उसके शरीर से बंधे बमों से उतने ही ज़्यादा आदमी मरेंगे। लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं होगा। इस भीड़ में सिर्फ एक ही आदमी मरेगा और वह आदमी वही आत्मघाती होगा। तर 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 डोगा की गोलियों का निशाना वह आत्मघाती था, लेकिन बीच में आ गया वह फौलादी शरीर जिसे सारी दुनिया कहती है इंस्पेक्टर स्टील। जिस आत्मघाती को मैंने जिंदा पकड़ा था उससे मैं यह बड़ी मुश्किल से जान पाया था कि उसका मेन प्लान क्या था, और मुझे संतोष है कि मैं सही समय पर उस प्लान को चौपट करने आ पहुंचा। इंस्पेक्टर, यह आत्मघाती है जो अपने शरीर पर बम बांधकर इस भीड़ में तबाही मचाने आया है। इसके आगे से हट जाओ, मुझे इसे उड़ाने दो। नहीं डोगा, मैं तुम्हें इस पर हमला करने नहीं दूंगा। इस दरिंदे और इसकी मौत के बीच में डोगा किसी को नहीं आने देगा, कानून को भी नहीं। धड़ाक, इसे तो हर हाल में मेरे हाथों मरना ही है। नहीं डोगा, प्रूम, तुम इस पर गोली नहीं चलाओगे। तुम्हारी गोलियां यहाँ मौजूद लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाएंगी, क्योंकि जिसे तुम इंसान समझ रहे हो असल में चलता फिरता वह रोबोट है जिसके शरीर में कई कुंटल बारूद भरा हुआ है। अगर इस बारूद को चिंगारी मिल गई तो यहाँ तबाही मच जाएगी। ओ नहीं, यह मैं क्या करने जा रहा था। मैंने इसे स्कैन करके इसकी असलियत जान ली और इसे तुम्हारी गोलियों से बचा लिया। मैंने इसके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होकर इसे अपने जैमर से जाम कर दिया है। इस समय ऐसे कई रोबोटिक आत्मघाती मुंबई के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर भी मौजूद हैं। गनीमत है कि सभी का सर्किट एक ही है और सभी कंप्यूटराइज सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस एक के साथ बाकी भी जाम हो गए हैं। लेकिन अभी तबाही का ये खेल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी वह शख्स सही सलामत है जो इस सारे खेल को खेल रहा है। उसके पास ऐसे सभी रोबोट्स का कंट्रोल है। वह मेरे जैमर के सिस्टम को कभी भी फेल कर सकता है। वह वैसा ही करने में जुटा हुआ था। अभी तक कोई धमाका नहीं सुनाई दिया, अभी तक कोई चीख पुकार नहीं गूंजी। तुम्हारे बारूद से भरे सभी रोबोट्स को क्या हुआ? पता नहीं, शायद सभी में कुछ गड़बड़ आ गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं उस गड़बड़ को ठीक करने में जुटा हुआ हूँ। जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। विकास राज उर्फ आत्मघाती, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तेरे पास मौजूद इस कंप्यूटर की वजह से। मैंने तेरे कंप्यूटर से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी को अपनी फ्रिक्वेंसी सर्च यंत्र पर फीड किया और उसकी मदद से हम यहाँ आ पहुँचे। चिम चिम यहाँ खेले जाने वाले सारे खेल को खत्म करने। अब तू खत्म होगा। हा 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 हा। मौत से डरा रहा है उसे जो जिंदगी भर मौत से खिलौने की तरह खेलता है। मौत तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसे मैं हर वक्त गले लगाने को बेताब रहता हूँ। देखना चाहता है? देख। ओह, तुम दोनों की वजह से मुझे मौत को गले लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं बच गया तो तुम्हारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि तब तुम दोनों को भयानक मौत देने वापस लौटूंगा मैं। हा 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 हा। हजारों फुट गहरी खाई में गिरकर कोई बच सकता है? हरगिज नहीं। छपाक। तो फिर तुम यहाँ घायल पड़े अपराधियों को गिरफ्तार करो इंस्पेक्टर, मैं यहाँ से चला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।